Good morning, my dear students. Welcome back to the Global Gyan Guru School for the online classes. Right? As in the previous chapter, I have already explained you in the previous video. Right? Chapter number 2, the topography of India, where we have done the first part of it, the northern mountains and the plains, where we have all learned about the mountains and the plains of it. Right? As we have already learned in that the Himalayas, राइट द रेंजेस ऑफ और हिमालयस, हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर उसके अंदर हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सतलज बेसिस के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। अब हमारा पार्ट आया है द प्लेटोज एंड द डेजर्ट रीजन, वेयर वी विल बी ऑल लर्निंग अबाउट द, यहाँ पे हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे जो उसके साथ लिंकअप है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। डियर चिल्ड्रन, वी आर योर फ्रेंडली मानसून क्लाउड्स दैट ब्रिंग कूलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स इन द हॉट months of June to September. We cross the Indian Ocean and hit the Kerala coast in the first week of June. Soon we spread over a major part of the country. We are called वर्षा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे हम जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे मॉनसून सीज़न चल रही है, बारिश की सीज़न चल रही है। राइट, और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो फ्रेंडली, जो मॉनसून है वो कूलिंग ड्रॉप्स लाता है, जो मंथ का, जो गर्मियों का, बहुत ही गर्मियों का टाइम होता है, फिर वो ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें लाता है, ठंडा ठंडा हवा लाता है, जो जून टू सितंबर के अंदर आता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि वी क्रॉस द इंडियन ओशन, वो इंडियन ओशन को क्रॉस डाउन करके और केरला के अंदर फर्स्ट कोस्टल पार्ट में वो जून में आता है, और सून वो धीरे धीरे पार्ट के अंदर, कंट्री के अंदर वो स्प्रेड डाउन होता है, जिसको कहते हैं वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा। एट प्रेजेंट वी हैव अ क्लाउड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर, हम आसपास पूरे एंटायर एरिया में हम क्लाउड्स देखते हैं, जिसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटो। इट इज़ अ ह्यूज ट्रायंगल ऑफ ओल्ड माउंटेन, टेबललैंड एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विथ थंडर वाटर। वो क्या होती है? थंडर वाटर से वो चलती है। और एट प्रेजेंट वो क्लाउड्स वाटर, जिसके अंदर क्लाउड्स के अंदर पानी भरा हुआ होता है, जब वो हैवी हो जाता है तब वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है, जो ह्यूज ट्रायंगल फॉर्म में होता है। इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री चिल्ड्रन, सारे जहाँ से अच्छा, हम कहते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, है ना, ये हमारा क्या है, हम ऐसे गाते हैं। राइट, सो इंडिया एक इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें, नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, और हम काफ़ी सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हम यहाँ देखते हैं। तो उसको बच्चे क्या कहते हैं? सारे जहाँ से अच्छा। अब जो प्लेटोज है, वो प्लेटोज क्या होते हैं? एक्चुअली वो एक वाइड एरिया हो जाए, जो फ्लैट लैंड होती है, जो शार्पली अंडर सराउंडिंग एरिया होता है, जिसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं, कि अगर आप जैसे एंड होगा तो वो कैसे फोल्ड डाउन हो जाता है, वैसे। अब जो पेनिनसुलर प्लेटो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे पुरानी जो प्लेटो है वो कौन सी है? पेनिनसुलर प्लेटो। राइट, इट बिगिंस फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड एक्सटेंड्स ऑल द वे डाउन टू द साउथ ऑफ इंडिया। वो क्या करती है? जो नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट होके, साउथ के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ से शुरू होके वो साउथ ऑफ द इंडिया के वहाँ पे नीचे आती है। द रीजन ऑफ रॉकी एंड अनइवन, जो वहाँ की रॉक्स होती है वो, और अनइवन जो एरिया होता है, एंड हैज सेवरल हाई रेंजेस एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। वहाँ की जो हाई रेंजेस और जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो, वी फील अप द रिवर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। वो सारे रिवर्स को और सब जगह को वो मॉनसून सीजन के अंदर, बारिश की सीजन में सबको फूल कर देती है। द सॉइल फाउंड हियर इज मोस्टली ब्लैक और रेड इन कलर। जो पेनिनसुलर प्लेटो के आसपास
जो आपको सॉइल फाइंड आउट करने मिलेगी, जो सॉइल देखोगे वो हमेशा ब्लैक अथवा तो रेड कलर की होगी। और जो रिवर्स होती है वो मोस्टली वो क्या करते हैं, वो है ना मॉनसून के सीज़न में वो सारी चीज़ें वो भर देते हैं। क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको पेज नंबर समझा दिया है। ठीक है, 243 पेज नंबर मैंने आपको समझाया। अब हम देखेंगे यहाँ पे द हिल्स एंड द घाट्स है, राइट। द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द केरला लाइज इन दिस रीजन। जो ईस्टर्न पार्ट्स यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, राइट। यू कैन सी कि ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप सब जगह देख सकते हो, ये सब क्या होते हैं, जो हिल्स और घाट्स जो हम यहाँ पे देखते हैं। कहाँ पे, पेनिनसुलर प्लेटोज के वहाँ पे। तो वी कैन सी द ब्लू रिबन ऑफ रिवर नर्मदा। हम जो ब्लू कलर की जो चीज़ देखते हैं वो क्या है, रिवर नर्मदा। इट इज़ द it is the river which divides the plateau into two distinct regions। जो दो पार्ट के अंदर उसको, दो रीजन्स के अंदर उसको डिवाइड करता है। तो पहला है द सेंट्रल हाईलैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटो टूवर्ड्स द साउथ। जो सेंट्रल हिल हाईलैंड्स है जो नॉर्दर्न पार्ट में है, और जो डेक्कन प्लेटो है जो साउथ पार्ट में है, राइट। तो वो ये पेनिनसुलर प्लेटो उन दो को डिवाइड करती है। द रीजन साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज कॉम्प्राइजेज द डेक्कन प्लेटो। जो सतपुरा जो रेंज है वहाँ पे वो डेक्कन प्लेटो को क्या करती है, कॉम्प्राइज करती है, उसके साथ मिक्सअप होती है। जो अब यहाँ पे आया है हमारा टॉपिक फर्स्ट, किसका, द पेनिनसुलर प्लेटो का जो फर्स्ट है, जो डेक्कन प्लेटो, उसके बारे में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना ग्रीनरी और कितना ब्यूटीफुल ये सारा नेचर है, राइट। एस वी होवर ओवर द लार्जर प्लेटो ऑफ इंडिया वी सी दिस वास्ट ट्रायंगुलर ट्रैक ऑफ लैंड विच इज ब्रॉडेस्ट इन सेंट्रल इंडिया एंड नैरो डाउन टूवर्ड्स द साउथ। जो क्या करते हैं, साउथ के नैरो डाउन होते हैं। दिस इज द सेंट्रल प्लेटो, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज द डेक्कन प्लेटो, उसको क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटो, जो लार्जेस्ट प्लेटो ऑफ इंडिया है और जो ट्रायंगुलर ट्रैक के अंदर, लैंड के अंदर स्प्रेड डाउन है, जो सेंट्रल इंडिया के अंदर और वो नीचे की तरफ, साउथ की तरफ जाता है, राइट। उसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। वो क्या होते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के अंदर बिटवीन में लाई करते हैं। रिवर नर्मदा एंड द सतपुरा रेंज फॉर्म इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। जो क्या करते हैं, वो रिवर जो नर्मदा और जो सतपुरा रेंज है वो नॉर्दर्न बाउंड्री क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर अ लॉन्ग कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिल्स, द नीलगिरीज एंड द Animali Hills and the Cardamom Hills are a part of this range, and Animudi is the highest peak of this region। जहाँ पे मोस्टली आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो चाय पत्ती होती है उसका प्लांटेशन ज़्यादा किया जाता है, राइट। आसाम में भी आप देखोगे तो वहाँ पे चाय पत्ती के प्लांटेशन ज़्यादा होता है, राइट। और जो वेस्टर्न घाट्स है ना वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिल्स है, जहाँ पे नीलगिरी, फिर एनिमल जो ANIMALIL एनिमलिया हिल्स, कार्डामोन हिल्स जो रेंज है वो वहाँ पे है। और जो एनेडमोडी है जो हाईएस्ट पीक ऑफ रीजन है। जो ईस्टर्न घाट्स आर स्मॉलर हिली रेंजेस एंड अनलाइक द वेस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूअस। जो ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़े छोटे हिली रेंजेस हैं एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स एंड आर नॉट कंटिन्यूअस। वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट है वो ज़्यादा
हायर है वेस्टर्न घाट से, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो ईस्टर्न घाट्स और जो डेक्कन प्लेटोज है उसके अंदर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा। जो ईस्टर्न है वो स्मॉलर हिली रीजन्स है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न, एंड वेस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूस, दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। फिर है वहाँ पे देर आर 6 मेन रिवर्स इन द डेक्कन प्लेटोज विथ मैनी ट्रिब्यूटरीज, द महानदी, गोदावरी, Krishna and Kaveri flows from the west towards the east and the drains into the Bay of Bengal। ये जो 6 rivers है महानदी, कावेरी, गोदावरी, वो क्या करती है ईस्ट, जो वेस्ट साइड से ईस्ट की तरफ जाती है और वो नीचे बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे जाके ड्रेन हो जाती है, नीचे जाती है। दिस इज बिकॉज द प्लेटोज इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप टूवर्ड्स द ईस्ट। जो वेस्ट से ऊंचाई पे है और ईस्ट पे नीचाई पे, इसलिए जो रिवर गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज अ दक्षिण गंगा, उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी कहा जाता है। रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज वेस्ट एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। जो रिवर नर्मदा और तापी है वो वेस्ट से ड्रेन्स होके अरेबियन सी के अंदर नीचे जाती है, राइट। सो यहाँ क्या है कि द रिवर फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम डेल्टाज, वेयर एज द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स डू नॉट एंड इन डेल्टा। जो रिवर ईस्टवर्ड से जो डेल्टा की तरफ जाती है और जो फ्लो डाउन वेस्ट घाट्स के तरफ एंड में डेल्टा होता है वहाँ पे, दिस इज द रीजन वाई देर आर मोर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स इन द वेस्ट देन इन द ईस्ट। इसलिए हम देखते हैं कि जो वहाँ पे जो रीजन्स इसलिए कि नेचुरल जो हार्बर है, जो नेचुरल थिंग्स आप वहाँ पे देखते हो वो वहाँ पे ज़्यादा है, जो वेस्टर्न पार्ट्स दैन द वेस्टर्न पोर्ट्स से ईस्टर्न पोर्ट्स के वहाँ पे, राइट। देन इन द ईस्ट, वेस्ट से ज़्यादा आप ईस्ट में देखोगे। द झोग फॉल ऑन द सरस्वती रिवर इन कर्नाटका। यहाँ पे जो झोग फॉल है, जो सरस्वती रिवर है जो कर्नाटक में है वहाँ पे, एज द रिवर are rain feed, the volume of water in them fluctuate from season to season। जो rivers का जो flow volume of water है ना वो हर बार fluctuate होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, because of the climatic changes of the seasons depending upon the amount of rain received। वहाँ पे कितनी rain received होती है उस हिसाब से वो सारी चीज़ें changes देखने मिलते हैं, right। We do try to ensure that we fill up all those rivers, and if we are good, most of them get flooded during the monsoon। कई बार वो सारी चीज़ें क्या होती है, अगर वो ज़्यादा भर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फ्लड ले आएगी। क्या ले आएगी, फ्लड ले आएगी मानसून में। इसलिए हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि भाई कुछ जो दरियाई पट्टी वाले जो है तो वहाँ पे क्या हो गया है, फ्लड आ गया है। वाई, क्योंकि मानसून के अंदर उनको अगर ज़्यादा हाई मात्रा में रेनफॉल मिल गई तो वो पानी तो सब स्टोर नहीं कर सकते, तो कुछ पानी उनको छोड़ना पड़ता है, जिसके हिसाब से वो क्या करता है कि वहाँ पे फ्लड हो जाता है, ठीक है, पानी के अंदर सब चीज़ें डूबने लगती है। बट टू फुलफिल द वाटर नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स, सूखे जब पानी बारिश नहीं आता है उस ड्यूरेशन के अंदर वो जब वो पूरा पानी की नीड्स को वो देखना चाहे तो क्या करते हैं, मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर। जो रिवर है उसके आसपास कई सारे डैम्स ऐसे बनाए गए हैं टू स्टोर द वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए। दीज आर मल्टीपर्पज डैम्स, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज डैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज डैम्स, राइट। So they store water is the stored water is used for generating electricity, for irrigation and for domestic and industrial purpose। जो वो पानी स्टोर करते हैं उसको क्या करते हैं वो लोग, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए जैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उन्हें जनरेट करनी हो गई, जैसे खेतों के अंदर पानी देना है, इरिगेशन देना है। फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, राइट। और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो यूज़ करते हैं। जो टर्म डेक्कन है हैज़ बीन कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड,
जो डेक्कन वर्ड है वो संस्कृत वर्ड में से डिराइव्ड हुआ है, उसका नाम है दक्षिण, विच मीन्स साउथ। दक्षिण वर्ड में से आया है जिसका मतलब होता है साउथ। The high hills of the Western Ghats prevent the southwest monsoon wind from entering the Deccan Plateau। जो high hills है, जो Western Ghats के अंदर जो monsoon winds की होती है उसको कहते हैं Deccan Plateaus। Most of the rain falls on the western side of the Ghats। The eastern region of the Western Ghats receive less rainfall। जो मोस्टली जो रेनफॉल है वो वेस्टर्न साइड ऑफ द घाट्स के वहाँ ज़्यादा होती है, और जो ईस्टर्न पार्ट्स जो होते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स के वहाँ पे पानी कम मिलता है। अब है द सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ पे क्या है, एज वी मूव नॉर्थवर्ड वी सी द अदर हिल रेंज। हम नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे तो हम आगे क्या देखते हैं, वी आर सीइंग द डिफरेंट हिल्स विच इज़ नोन एज द विंध्या रेंज, द एल्यूवियल रेंज एंड द राजमहल हिल्स। अब ये 3 जो हिल्स है उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। द एरिया नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स। जो रिवर नर्मदा है उसके जो ऊपर वाला है उसको सेंट्रल हाईलैंड क्या कहेंगे, राइट। दिस comprises the Malwa plateaus towards the west and the छोटा नागपुर प्लेटो towards the east। जो मालवा प्लेटो है वो वेस्ट पार्ट के अंदर उसको कंप्राइज करता है, उस तरफ ले जाता है, और जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो ईस्टर्न पार्ट में, राइट। सो यहाँ हमने जो डेक्कन प्लेटो के अंदर हमने पढ़ा, और अब आया है हमारा द सेंट्रल हाईलैंड्स, राइट। सो हम यहाँ पे ये मैं आपको एक्टिविटी, ये जो आपको वर्क है जो टेक्स्ट बुक का ये आपको डैशेस दिख रही है वो मैं आपको ऑलरेडी उसका वर्क दूंगी। आपको वो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है, उसको फेयर बुक में नहीं लिखना है जो चैप्टर के अंदर है वो, बट खाली एक्सरसाइज ही लिखनी है, ओके। द छोटा नागपुर प्लेटो इज इन द ईस्टर्न पार्ट। तो जो छोटा नागपुर प्लेटोस है वो ईस्टर्न इंडिया के वहाँ पे है। इट हैज़ द राजमहल हिल्स एज इट्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री। जो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री के वहाँ पे है। द इंडिगो गंगाटिक प्लेन्स लाइज टू इट्स नॉर्थ एंड ईस्ट एंड द महानदी रिवर बेसिन लाइज टू द साउथ। जो इंडिगो गंगा प्लेन्स है वो नॉर्थ में लाई करती है और नॉर्थ एंड ईस्ट में लाई करती है, और जो महानदी रिवर बेसिन है वो साउथ में करती है, ओके। तो दिस प्लेटोज कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। जो ये जो प्लेटो है वो ज़्यादातर बड़े पार्ट ऑफ झारखंड के जैसे कुछ पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स जैसे कि बिहार है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है उसको वो कवर अप करती है। दिस प्लेटो इज composed of rocks which are more than 540 million years ago। जो 540 million years ago ये प्लेटोज, ये कंपोज्ड रॉक वहाँ पे बने थे, राइट। अब जो जहारी, रानीगंज, बोखरो, रांची, जमशेदपुर एंड धनबाद आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रीजन। वो यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ है जो वहाँ पे उसके साथ इंक्लूडेड है, राइट। द दामोदर रिवर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दिस प्लेटो। जो दामोदर रिवर है वो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जो यहाँ पे लोग बाग आते हैं, राइट। तो यहाँ पे है दसम फॉल्स जो झारखंड में है, फिर एक झारखंड में अंदर टाइगर रिजर्व है, पालामन टाइगर रिजर्व, और एक शिमलीपल नेशनल पार्क जो ओडिशा में है। दिस प्लेटोज इज एक्सट्रीमली रिच इन मिनरल्स एस्पेशली कोल, आयरन कोर, कॉपर, मैग्नीशियम एंड माइका, ठीक है, मिका, वो उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि द हज़ारीबाग region is one of the major
मेन सोर्स ऑफ क्या है, मिका, मिका इन द वर्ल्ड। मिका इज ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ मिनरल्स, ठीक है। जो हज़ारीबाग, जो हज़ारीबाग जो रीजन है वो वहाँ का मिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो नागपुर है ना, वो महाराष्ट्र सिटी के अंदर आया, एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द प्लेटोज। यहाँ पे हम, आपने मैप के अंदर देखा होगा, आपने कहीं लोगों से सुना होगा कि हम महाराष्ट्र से हम नागपुर जाने वाले, राइट। So the Damodar valleys which runs through the center of the plateaus from west to east is the main coal production belt। वो क्या है, मेन कोल प्रोडक्शन बेल्ट है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो दामोदर वैली है उसके आसपास क्या करते हैं, कितने सारे लोग, वहाँ पे आपको ट्रैक्टर दिख रहे होंगे, ट्रक, जहाँ पे कोल माइनिंग का काम हो रहा है, जहाँ से कोल निकाल के उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 3 स्टील प्लांट्स इन दिस रीजन, वहाँ के स्टील प्लांट्स भी है। अब जो इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ प्लेटोज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। बट टिल हियर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन अगेन कॉल या मैसेज मी सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू द स्कूल देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी फॉर दैट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगेन, ठीक है। और प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ऐसे ये मत सोचना कि मैं आपको डांटूंगी या मैं आपको नहीं समझाऊंगी, बट आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी, राइट। सो मैं ऐसे समझती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज कर देना या कॉल कर देना, या आप स्कूल आओ तब आप मुझसे पूछ लेना, तो आपको डाउट क्लियर रहेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों।